आज हम एक ऐसी कंपनी और शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो काफी पॉपुलर है, संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। एक बार फिर ये स्टॉक चर्चा में आ गया है। इस शेयर में अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है। एक महीने के अंदर ये स्टॉक करीब 13% तक भाग चुका है। इतना ही नहीं, म्यूचुअल फंड्स बड़े स्तर पर इसमें खरीदारी कर रहे हैं। ऊपर से ब्रोकरेज फर्म भी स्टॉक को लेकर काफी बुलिश है। तो ऐसे में स्टॉक से जुड़ी कुछ अहम बातों को समझना जरूरी है ताकि किसी भी तरह का आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना आए। अगर आप बारीकी से इस स्टॉक के ट्रेंड को समझें तो पहले इस शेयर में करेक्शन आता है, फिर ये बाउंस बैक करता है, फिर दोबारा करेक्शन आता है और फिर ये पहले के मुकाबले स्टॉक ज़्यादा बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर बाउंस बैक करता है। तो सबसे पहला सवाल कि स्टॉक में तेजी क्यों है? क्या संवर्धन मदरसन की नई डील एक माइलस्टोन है जिसके बाद शेयर मल्टीबैगर बन सकता है? दूसरा सवाल, क्या बाजार भाग रहा है तो बहती गंगा में हर कोई हाथ धो रहा है इसलिए ये स्टॉक भाग रहा है? तीसरा सवाल, क्या एक बार इस तेजी के बाद करेक्शन आ सकता है या फिर ब्रोकरेज फर्म ने जो 120 रुपए का टारगेट दिया है ये शेयर उस लेवल को छू सकता है? और हाँ, आखिरी सवाल, सबसे जरूरी सवाल, लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है? तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूं हर्ष वर्मा और आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि हाल फिलहाल में स्टॉक में तेजी क्यों आई। दरअसल संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड ने होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड के साथ एक करार किया। होंडा मोटर की सब्सिडरी कंपनी याची इंडस्ट्री है, उसके साथ ये डील हुई है। आपको बता दें कि याची इंडस्ट्री टोक्यो एक्सचेंज पर लिस्टेड है। ये कंपनी 4 व्हीलर और 2 व्हीलर बिजनेस में एक्टिव है। मदरसन होंडा मोटर के साथ 81:19% की रणनीतिक साझेदारी तय हुई है, यानी कि मेजोरिटी स्टेक जो है वो संवर्धन मदरसन के पास ही रहेगा। करार से पहले 2 व्हीलर बिजनेस होंडा मोटर्स में ट्रांसफर होगा और उम्मीद की जा रही है कि वित्त वर्ष 2025 में यह डील पूरी हो जाएगी। अब ये समझिए कि याची इंडस्ट्री के साथ संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल की ये डील इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और क्या कंपनी को इससे फायदा मिल सकता है। तो याची इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। अमेरिका, ब्राजील, मैक्सिको, जापान, थाईलैंड, चीन, इंडोनेशिया और भारत जैसे देशों में याचियो का बिजनेस फैला हुआ है। याचियो होंडा मोटर के वर्ल्ड वाइड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में जानी मानी जाती है। याचियो इंडस्ट्री होंडा मोटर के हर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर सनरूफ और फ्यूल टैंक सप्लाई करती है। हाल ही के सालों में सनरूफ वाली कारों की डिमांड काफी बढ़ी है और इस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण डील दिखती है। वहीं संवर्धन मदरसन की बात करें तो ऑटो कंपोनेंट कारोबार की ये दिग्गज कंपनी है। इस कंपनी के बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। अगर देश की बात करें तो टाटा मोटर्स, मारुति, वहीं अगर विदेशों की बात करें तो BMW, मर्सिडीज, वॉक्सवैगन इसमें शामिल है। और उम्मीद की जा रही है कि होंडा भी जल्द इस डील के बाद संवर्धन मदरसन की क्लाइंट बन जाएगी। ये तो बात हुई इस डील की। अब समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक में आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले ब्रोकरेज फर्म्स की राय जान लेते हैं। तो JM फाइनेंशियल का कहना है कि हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि ये जो डील है संवर्धन मदरसन के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ ला सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये कंपनी की मदद करेगा। हम कंपनी पर काफ़ी पॉजिटिव हैं। सप्लाई चेन की स्थिति बेहतर हो रही है, ग्लोबल ऑटो सेल्स में रिकवरी आ रही है और मुनाफे में लगातार सुधार हो रहा है। तो ऐसे में ये स्टॉक आगे दौड़ सकता है। उन्होंने बाई की रेटिंग के साथ 120 का टारगेट दिया है। वहीं दूसरी ओर मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज की बात करें तो उनका साफ तौर पे कहना है कि याचियों का अधिग्रहण 1.5 गुना इक्विटी एबिटा के साथ बहुत आकर्षक है और इसलिए पहले साल से इसके अर्निंग पर शेयर ग्रोथ में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। नोमुरा की बात करें तो उन्होंने रेटिंग न्यूट्रल से बढ़ाकर बाय कर दी है और साथ ही टारगेट को 105 रुपए कर दिया है। तो ऐसे में एक्सपर्ट से समझते हैं कि संवर्धन मदरसन की नई डील एक माइलस्टोन है या फिर बाजार भाग रहा है इसलिए स्टॉक में तेजी है। देखिए, जो डील हुई है मदरसन की होंडा के साथ, और होंडा की एक कंपनी है याचियो और 4W के बिजनेस को अक्वायर किया, जो कि फ्यूल और टैंक बनाती है और एक तरह से कह लें कि सनग्लास जो रूफटॉप होते हैं वो बनाती है गाड़ियों की, जो कि लग्जरी सेगमेंट में है और काफी बड़ा मार्केट इससे मिल सकता है। तो इसमें दोनों कह लें कि चीजें हैं। मार्केट भी अच्छा अभी चल रहा है और ये जो डील हुई है इससे इनको काफी बड़ा मार्केट मिल जाएगा जहां पर कि ये अपने प्रोडक्ट को लीवरेज कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें अभी हाल फिलहाल में कंपनी के स्टॉक प्राइस में जो बढ़ा है उसके लिए देखा जा रहा है। अगर इसके शेयर की चाल को देखें तो 5 दिनों में करीब 7%, एक महीने में करीब 14%, 6 महीने में करीब 21.5%, वहीं एक साल में स्टॉक देखें तो करीब 17.5% दौड़ चुका है। इसके प्रमोटर्स की बात करें तो इसमें जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है वो करीब 64% से ज्यादा है। वहीं म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो ये 11% की हिस्सेदारी है और साथ ही क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के रेवेन्यू में लगातार बढ़ोतरी होती देख रहे हैं। तो ऐसे में समझते हैं कि ये जो तेजी है ये आगे भी जारी रहेगी या फिर जल्द ही करेक्शन देखने को मिल सकता है और लॉन्ग टर्म के लिहाज से क्या नजरिया रखना चाहिए।
देखिए ये डील मुझे लगता है कि शायद जो है मार्केट पार्टिसिपेंट को शायद कहीं ना कहीं पता होगी, क्योंकि काफी अच्छा जो रन अप ऑलरेडी आ चुका है स्टॉक प्राइस में। मैं कहूंगा कि इस जगह अगर लेना है तो नॉट मोर देन 10 to 15%। लेकिन गिरावट में आपको ध्यान रखना चाहिए, ऊपर में 100 से 110 रुपए तक जा सकता है, लेकिन निचले स्तरों पे अगर आपको मिले ये स्टॉक तब आपको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। तो कहानी आपके सामने एकदम साफ है। फिलहाल तो ब्रोकरेज फर्म की ओर से स्टॉक को लेकर अच्छी कमेंट्री आ रही है, लेकिन ये भी जान लीजिए कि आपके लिए इसका जो पी रेशियो है वो एवरेज इंडस्ट्री से कम है। अब देखना होगा कि आगे चलकर ये स्टॉक क्या नया मल्टीबैगर साबित होता है या फिर कुछ और। साथ ही हम आपको एक डिस्क्लेमर भी दे दें, आपको बता दें कि हमारी ओर से किसी भी तरह के निवेश की यहाँ पे सलाह नहीं दी जा रही है। आप कहीं भी निवेश करें, लेकिन उससे पहले अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर राय लें। तो कैसी लगी आपको वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बिजनेस से जुड़े हर एक अपडेट को बेहद आसान भाषा में समझने के लिए देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।